तो मध्य प्रदेश में इंतजार कर रहे हजारों व लाखों युवाओं का सपना हो रहा था बेकार, तो मध्य प्रदेश लेकर आ गई, करेगी उनके साकार कसम से। आज चर्चा करेंगे हम पंचायत राज संचालनालय मध्य प्रदेश, अपना प्यारा मध्य प्रदेश, हृदय प्रदेश कसम से। जो बूढ़ों की किस्मत जो निपटी जा रही थी, जो 10th में 90% ला कर के घर में बैठे थे कसम से, तो सरकार ने एक भर्ती ला कर के ग्राम पंचायत में उनके भविष्य के बारे में सोच लिया कसम से। तो चर्चा करते हैं, आज देखेंगे, बात करेंगे मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ये जो प्रति कौन कौन से जिले में, देखिए जिला पंचायत झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, धार, खरगोन, रतलाम, खंडवा, बुरहानपुर, होशंगाबाद, बैतूल, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, सीधी, शहडोल, उमरिया, श्योपुर के लिए है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान चलाया जा रहा है, इसके अंदर पेशा गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु मोबालाइजर्स की चयन का बाबत है। इनका भी आया है 20/1/2020 तक आपका सारा सिस्टम होगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। इस पे क्या है कि भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय से स्वीकृत कार्य योजना के अनुसार जो पेशा क्षेत्र की जो ग्राम पंचायतों विशेष सहायता मद के अंतर्गत निर्धारित गतिविधियों क्रियान्वयन निष्पादन हेतु प्रदेश की पेशा क्षेत्र अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र की 5221 ग्राम पंचायतों में एक ग्राम सभा पेशा मोबालाइजर का चयन किया जाएगा, जिनके अनुक्रम में मोबालाइजर्स के चयन हेतु जो क्या क्या दीजिएगा, तो तैयार हो जाइए क्या क्या है कसम से देखेंगे। तो सबसे पहले मापदंड क्या है ये देखें आप लोग, देखिए नंबर 1 चर्चा करते पद नाम क्या होगा, ग्राम सभा मोबालाइजर। याद रखना एक गांव में एक ही होगा, जैसे सेक्रेटरी होता ना ऐसे। तो न्यूनतम अर्हताएं, आवेदक हायर सेकेंडरी 10वीं पास, हायर सेकेंडरी मतलब 12th पास होना चाहिए। यदि किसी पंचायत में 10+12 नहीं है तो 10वीं पास होना चाहिए। आवेदक ग्राम पंचायत का स्थानीय निवासी हो, पहली बात। इसकी पुष्टि होती आवेदक का नाम, उसके माता पिता नाम, आवेदक के पिता पति जो भी नाम संबंधित ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में दर्ज होना चाहिए, जिस हेतु आवेदक को आवश्यक दस्तावेज से वोटर ID कार्ड आवेदन के साथ स्वप्रमाणित संलग्न करना होगा। आवेदक की आयु 1 जनवरी 2020 की स्थिति में न्यूनतम 18 साल अधिकतम 40 वर्ष होना चाहिए। आयु सीमा छूट के शासन अनुसार रहेगी। अब ये 40 तो ऐसी मैक्सिमम क्या आप 60 में मतलब करेगी क्या, खैर कोई बात नहीं। इसके अलावा बात करेंगे और आगे चलते हैं, तो कंप्यूटर साक्षरता इतर अतिरिक्त अर्हताओं की बात कर रहा है कि स्व सहायता समूह के सदस्य या आवेदक को पंचायत ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत यदि किसी परियोजना में कार्य किया हो तो उसका अनुभव प्रमाण पत्र संबंधित जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित काउंटर साइन किया गया होना चाहिए। और यदि किसी अन्य विभाग या किसी शासन द्वारा मान्यता प्राप्त गैर शासकीय संस्थाओं में कार्य अनुभव हो तो संबंधित संस्था विभाग से जारी किया गया हो। याद रखना इसमें सरकारी जो मान्यता जो शासन द्वारा मान्यता प्राप्त गैर शासकीय संस्थाओं में कार्य अनुभव हो तो संबंधित संस्था विभाग से जारी किया अनुभव प्रमाण पत्र के साथ साथ आवेदक को जारी किया गया नियुक्ति पत्र, सैलरी स्लिप आदि की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न की होगी। कंप्यूटर साक्षरता की बात करें तो शासन से मान्यता प्राप्त संबद्ध शैक्षिक संस्थान से DCA या PGDCA अथवा समकक्ष योग्यता उत्तीर्ण की गई हो तो उसकी छाया प्रति संलग्न करें। ध्यान रखना कंप्यूटर साक्षरता के बारे अतिरिक्त अर्हताएं की बात कर रहा है। अब कैसे होगा आपका सिलेक्शन, कैसे होगा, तो पहले आपने हायर सेकेंडरी के आधार पर आपको जो अधिकतम 60% अंक मतलब प्राप्त कुल अंकों के प्रतिशत का, मान लीजिए आप जितने भी प्राप्त करे हैं उसका 60% अंक यहाँ से लिया जाएगा। बात समझ रहे हैं? अच्छा, इसके अलावा आप अगर स्नातक कर रखे हैं तो 10% प्राप्त कुल अंकों का 10% दिया जाए, किसी भी केंद्र शासित जो मान्यता कहीं से कर रखे हैं, ठीक। अगर आप अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी हैं तो 10 अंक और मिलेंगे, महिला अभ्यर्थी 10 अंक मिलेंगे आपको। और कंप्यूटर साक्षरता अगर आपके पास है, मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर का प्रशिक्षण कोर्स होने पर 10 अंक मिलेंगे। किसी संबंधित क्षेत्र में अगर आपने 2 वर्ष से अधिक का अनुभव कार्य किया है, संबंधित कार्य जैसा की है, तो 5 अंक इसमें मिलेंगे। ये सारा रहा। यदि किसी अभ्यर्थी में 2 से 2 अधिक अभ्यर्थियों को समान अंक प्राप्त होते हैं तो उसमें वरीयता किसको जाएगी, अनुसूचित जनजाति की महिला को, फिर अनुसूचित जाति जनजाति के पुरुष को, फिर अनुसूचित जाति की महिला को, फिर अनुसूचित जाति के पुरुष को, फिर अन्य पिछड़ा वर्ग पुरुष को, फिर अन्य पिछड़ा वर्ग, फिर सामान्य वर्ग महिला को, फिर सामान्य वर्ग पुरुष को। ये है। उसके बाद 2000 से अधिक अंक होने की स्थिति में अधिक आयु के उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी। ध्यान रखना ग्राम पंचायत क्षेत्र में निवासरत मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से समस्त हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण निर्धारित आयु सीमा वाले अभ्यर्थी की सूची तैयार करेंगे। कौन तैयार करेंगे, सचिव या सहायक सचिव को तैयार करें। कब तक, 4 जनवरी तक, ठीक है। और सूचीबद्ध अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रारूप में जमा करने का हेतु जो आवेदन है नोटिस जारी करेंगे। सहायक सचिव 7 जनवरी तक आप लोग
कुल मिला के आवेदक द्वारा आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि आपकी 18 जनवरी 2021 है। समस्त आवेदन पत्रों संलग्न दस्तावेजों को निरीक्षण करके आपको जो भी किया जाएगा 31 जनवरी तक हो जाएगा। उसके बाद जो अंकों का निर्धारण, मेरिट, जो भी चीज़ें होंगी और जो ही सचिव से हो पाए, उसके बाद फिर आगे चीज़ बैठक होगी आपकी। अंकों के आधार मोबिलाइजर्स को चयन अनुमोदन किया जाएगा। प्रस्तुत मेरिट सूची के अनुसार अंतिम सूची जारी करेंगे। सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार के साथ साथ मेरिट लिस्ट में अवरोही क्रम अगले 3 अभ्यर्थियों के द्वारा सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के नाम भी प्रतीक्षा सूची में घोषित करेंगे। और उसके बाद अंतरिम सूची जो दावा आपत्ति 6 फरवरी तक जो भी हो जाएगा। किसी कोई शिकायत आती कुछ भी तो प्रथम ग्राम पंचायत करिए, द्वितीय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, तृतीय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत में करके आप जो होगा। और अंतिम सूची जो होगी आपकी 22 जो है फरवरी 2021 को आ जाएगी। आपका जो कार्यभार शुरू कर दिया जाएगा आपका 27 जो है फरवरी से। अब आपके आवेदन का प्रारूप क्या होगा? आवेदित पद का नाम क्या है? ग्राम सभा मोबिलाइजर। आवेदित ग्राम पंचायत का नाम क्या है? आवेदक का नाम क्या है? पिता का नाम क्या है? आवेदक माता जो स्थायी निवासी जो भी चीज़ें हैं, जन्म तिथि क्या, ईमेल आईडी सबको देंगे। परीक्षा का नाम, संस्था बोर्ड आपने जो किए हैं, कंप्यूटर साक्षरता, DCA PGDCA समकक्ष को योग्यता है तो, ग्राम पंचायत में संबंधित कार्य क्षेत्र में प्राप्त उस प्रशिक्षण का अनुभव कुशलता विवरण दे सकते हैं आप इसमें, ठीक है। इसका करने के बाद आपको जो घोषणा पत्र की जो भी संलग्न है दस्तावेज पूर्ण जानकारी है, अगर कोई सत्य पाई जाती है तो उसका निरस्त कर दी जावे, ठीक है। ये फिर पावती आपको मिलेगी और इसके बाद आप करेंगे। अब होता क्या है, जब नोटिस वोटिस जारी हो जाएगा ना तो उसके बाद आपके लिए ध्यान रखिएगा इसमें जो न्यूनतम अनिवार्य अर्हता है और अतिरिक्त अर्हता में अंतर है। मुख्यतः आपके लिए क्या है, जो न्यूनतम अनिवार्य अर्हता की बात करते हैं वो है, और उसके बाद अतिरिक्त अर्हताएँ भी उस पर कंप्यूटर साक्षरता। और जो भी आवेदन करने के बाद आप जाएंगे भाई साहब, आपका हो जाएगा सिलेक्शन, तो आपकी बन जाएगी ज़िंदगी। तो आप लोग जितने भी हैं, अच्छा एक दिमाग में चल रहा क्वेश्चन करेंगे क्या, तो ध्यान रखना। पेशा मोबिलाइजर पूर्णतः ग्राम पंचायत के सभी ग्राम सभा एवं पंचायत निकाय समिति के नियंत्रण में कार्य निष्पादित करेंगे। यदि मोबिलाइजर का कार्य ग्राम पंचायत ग्राम सभा को संतोषप्रद नहीं लगता तो उन्हें कारण बताओ सूचना चेतावनी सूचना जारी किया जाएगा। यदि 2 बार से अधिक ऐसी घटना करता है तो ग्राम सभा के चयन को निरस्त करने का अधिकारी होगा याद रखकर ग्राम पंचायत जो होगी। जिसके बाद मेरिट के आधार पर प्रतीक्षा वालों को फिर से बुला लिया जाएगा। प्रत्येक माह के अंत में अपने किए गए कार्यों का ब्यौरा भी अनुमोदित संबंधित ग्राम पंचायत समिति से करवाएंगे। साथ समय समय पर आयोजित होने वाले ग्राम सभा बैठक में अपना अनुमोदन करवाएंगे। इसके अंतर्गत अनुसूचित अधिनियम के प्रावधानों के तहत सहयोग करेगा, सहभागिता कोरम के आधार पर कार्य करेगा, शांति सौहार्द वातावरण कार्य करने का प्रयास करेगा। सभी स्थायी समितियों की बैठक, नियमितीकरण बैठक, सूचना देना, मुनादी करवाएगा, बैठक की व्यवस्था कराएगा। दस्तावेज GDPD के जो GPDP निर्माण में महिला समूह द्वारा बनाई गई गरीबी उन्मूलन कार्य योजना के ग्राम सभा में प्रस्तुतिकरण अनुमोदन कराने में सहयोग करेगा। ग्राम पंचायत में वाल हितैषी गतिविधियां संचालन कार्य करेगा। मिशन आया है अंत्योदय सर्वे एवं अन्य पंचायत राज संबंधी सर्वे अंतर्गत किए जा रहे सहयोग करेगा। ग्राम सभा का उन्मूलन आहूत किए जाने की सूचना ग्रामवासियों के यथावश्यक करेगा और भी गतिविधियां करेगा। इसका ग्राम विकास जो योजना है कि कार्य योजना के निर्माण में भी क्या सर्वे करेगा और शिविर है, प्रशिक्षण, समस्त प्रकार की प्रचार प्रसार गतिविधि विभाग, बड़ा अच्छा काम है इसका। ग्राम पंचायत के अंतर्गत संचालित समस्त अभियान जैसे ग्राम पंचायत विकास योजना, जन अभियान, स्वच्छ भारत मिशन, समग्र स्वच्छता कार्य, जो शौचालय निर्माण हेतु निर्माण कार्य में प्रेरक भूमिका निभाएगा। आप प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित हो रहे आवासों की गुणवत्ता निरख परख करेगा। तो ध्यान रखो, जब परख करने जाएगा तो क्या होगा। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के द्वारा समय समय पर सौंपे गए कार्य निष्पादित करेगा। जिला एवं जनपद पंचायत से प्राप्त आदेश अनुपालन करेगा। पेशा ग्राम सभा मोबाइल प्रोत्साहन राशि का भुगतान प्रतिमाह उनके KYC बैंक खाते में ग्राम पंचायत द्वारा किया जाएगा। याद रखना, पेशा जो ग्राम सभा मोबाइल को प्रोत्साहन राशि का भुगतान जो किया जाएगा KYC बैंक के खाते में ग्राम पंचायत द्वारा किया जाएगा। ये आपकी थी सारा का सारा सिस्टम जो कि आपने जान गए हैं। तो कृपया करके भर दीजिएगा फॉर्म। चलो मज़ा आ गया कसम से। बाय बाय, टेक केयर।